हेलो बच्चों, आज के हमारा टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करना सीखेंगे जब q की वैल्यू हमारे पास हो cos ax या sin ax। नाउ फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इफ q इज इक्वल टू cos ax एंड sin ax वेयर a इज एनी कांस्टेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू q। तो इस केस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे ना, 1 फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स, मतलब जो डी स्क्वायर वाली टर्म है उसको हमें किससे रिप्लेस करना है, एक्स के कॉफिशिएंट ए के स्क्वायर से माइनस टाइम में माइनस ए स्क्वायर से, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स। बट डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। ऐसा करने से डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। ओके, सिमिलरली कॉस के लिए भी हमें क्या करना है, 1/f(d स्क्वायर कॉस ए एक्स), डी स्क्वायर को हम माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे इंटू कॉस ए एक्स, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन केस तो ये भी हो सकता है कि डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो बने। तो यदि हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो बनेगा तो हम इसको किस फॉर्मूले को यूज़ में लेंगे, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी होल पावर n कॉस ए एक्स। अब इसमें देखो, यदि हम डी स्क्वायर को x के कॉफिशिएंट a माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करें तो ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया। अब इस फैक्टर की पावर कितनी है, n, तो ये किसके इक्वल बनेगा फॉर्मूला, -1 टू द पावर n x टू द पावर n 2 into a to the whole power n factorial n cos ax plus n pi by 2। ओके, सिमिलरली यदि साइन के लिए हम सॉल्व करें तो 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी होल पावर n इंटू साइन ए एक्स। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा, -1 टू दी पावर n x टू दी पावर n 2a टू दी होल पावर n इंटू फैक्टोरियल n साइन ए एक्स प्लस एन पाई बाई 2। दोनों सेम है फॉर्मूले, दोनों में क्या चेंज है, कॉस में कॉस आएगा और साइन में साइन आएगा। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं ना। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस 2x। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करने के लिए हमें q को ज़ीरो कंसीडर करना होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसमें, m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, डी को m से रिप्लेस कर दिया, m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो से m की वैल्यू क्या आ गई, +-2 आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, c1 cos 2x, क्योंकि इसमें रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, यानी e⁻0x, फिर ब्रैकेट में c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ओके, तो ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी इज इक्वल टू 1/f(d cos ऑफ 2x)। अब 1/f(d) हमारा कितना है, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस 2x। अब इस डी स्क्वायर को हमने क्या करा, इस x का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस साइन लगा दें उसमें, तो -4 से रिप्लेस करें तो डिनोमिनेटर हमारा क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये जो फैक्टर है इसमें कितनी पावर का फैक्टर है, ये 1 पावर का फैक्टर है। तो हम कैसे लिखेंगे, -1 टू द पावर 1 x टू द पावर 1 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए का मतलब हो गया 2 इंटू 2 4 फैक्टोरियल 1 कॉस 2x प्लस एन की वैल्यू 1 है पाई बाई 2। ठीक है, फॉर्मूले से हमने लिख दिया। तो ये क्या बना हमारा, -x/4। अब cos 2x प्लस पाई बाई 2, 2x प्लस पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो माइनस का साइन 2x बनेगा, माइनस ये और माइनस ये प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा x/4 साइन 2x।
तो ये क्या आया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आया। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल है x/4 sin 2x। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है सॉल्व d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x प्लस साइन 2x। अब इसमें एक्सपोनेंशियल वाला टर्म भी आ रही है और साइन 2x ये भी है। तो एक्सपोनेंशियल का हमने पहले वाले वीडियोस में देखा हुआ है कैसे सॉल्व करना है, इसको तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, और इसके लिए अभी जो हम मेथड पढ़ रहे हैं उस मेथड से सॉल्व करेंगे ना। सबसे पहले हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज d को m से रिप्लेस करा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमने फैक्टर बनाए तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, m माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स m इज इक्वल टू 2। दोनों रूट्स हमारे सेम आ रहे हैं। सेम रूट के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 प्लस c2x ब्रैकेट में इनटू ई रेज टू द पावर 2x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 1/fd फंक्शन ऑफ d ब्रैकेट में ई रेज टू द पावर 2x प्लस साइन 2x। दोनों टर्म को हमने एज इट इज़ लिख लिया। q की वैल्यू जो है, अब एक बार तो हमने 1/fd इंटू ई रेज टू द पावर 2x प्लस दूसरी टर्म बनेगी 1/fd इंटू साइन 2x। fd को हमने रिप्लेस कर दिया d माइनस 2 होल स्क्वायर और इसमें d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। अब यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 2 है। एक्सपोनेंशियल हमने जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। x का कोफिशिएंट 2 है, तो यदि मैं d को 2 से रिप्लेस कर दूँ तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ये फैक्टर की पावर 2 है तो x टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 ई रेज टू द पावर 2x। ये तो पी हो गया इस वाली टर्म का। अब सेकेंड टर्म सॉल्व करें तो सेकेंड टर्म साइन 2x है, तो इसमें हमें डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है और ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4। यदि यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह -4 रखें, -4d प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -1/4d इंटू साइन 2x। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो 1/d है इन्वर्स ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हमें साइन 2x का वन टाइम इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर इसका साइन 2x का हमने इंटीग्रेशन किया, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज़ x² टू ई रेज टू द पावर 2x, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 1/4 कांस्टेंट टर्म है बाहर, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/8 कॉस 2x। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया दोनों टर्म्स के लिए। नाउ जनरल सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x ई रेज टू द पावर 2x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल x² 2 ई रेज टू द पावर 2x प्लस 1/8 कॉस 2x। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। ओके, नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज सॉल्व d टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x/2 प्लस ई रेज टू द पावर -x। हमने सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, m³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाए a³ प्लस b³ वाले फॉर्मूले से। a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ab प्लस 1 प्लस b स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई करा, तो हमारे फैक्टर बनेंगे m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m प्लस 1 से फैक्टर रूट बनेगा m इज इक्वल टू -1, और इसको हमने धराचार नियम से सॉल्व कर लिया, तो m की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। या हम लिख सकते हैं इसको 1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2, कॉम्प्लेक्स रूट बन रहा है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा,
जो हमारा डिफरेंट रूट है उसके लिए c1 e रेज टू द पावर माइनस एक्स, और ये कॉम्प्लेक्स रूट है तो प्लस e रेज टू द पावर 1/2x c2 cos √3/2x प्लस c3 sin √3/2x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। अगेन पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/fd, ब्रैकेट में q लिखा हमने, q है cos स्क्वायर x/2 प्लस e रेज टू द पावर माइनस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 1/fd की वैल्यू d³ + 1 है, एक बार cos स्क्वायर x/2 के साथ में लिख लिया, देन प्लस 1/d³ + 1 e रेज टू द पावर माइनस एक्स। अब cos स्क्वायर x/2 का पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको फुल एंगल में कन्वर्ट करेंगे हाफ एंगल से। सो ये हो जाएगा 1 + cos x/2 1/d³+1, और इधर क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस एक्स है, यदि d को मैं -1 से रिप्लेस करूँ तो -1 + 1 0 आएगा, इसलिए हम इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे d+1 d² - d+1। अब यदि d को -1 से रिप्लेस करते हैं तो ये वाली फैक्टर 0 बन रही है, यहाँ -1 रिप्लेस करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये +1 यानी 3 हो जाएगा। तो ये टर्म आपकी हो जाएगी 3d+1 e रेज टू द पावर माइनस एक्स। और इसमें क्या होगा, 1/2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर लिख लिया, 1/d³ + 1 बचेगा, 1 को हमने e रेज टू द पावर 0x से रिप्लेस कर दिया, तो ये एक्सपोनेंशियल की तरह सॉल्व हो जाएगा। एंड सेकेंड टर्म हमारी है 1/2 × 1/d³ + 1 cos x। अब इसको हमने तीनों टर्म को सॉल्व किया तो इसमें x का कोफिशिएंट 0 है, d को 0 से रिप्लेस करेंगे तो 1 बचेगा, दैट मीन्स आंसर आएगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू, अब इसमें क्योंकि cos x है, अब cos x है तो d² को हम -a² से रिप्लेस करेंगे, और a हमारे पास यहाँ पर कितना है 1, x का कोफिशिएंट 1, यानी -1 से हमें रिप्लेस करना है किसको, d² को। तो d³ को हम d × d² लिख दें तो माइनस का d+1 बनेगा इंटू cos x, प्लस ये 0 बन रहा है, -1 + 1, तो इसको हम लिखेंगे x/3, फैक्टोरियल 1 का 1 हो जाएगा, e रेज टू द पावर -3। फॉर्मूले से सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में फैक्टर 1 - d है, इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, यानी 1 + d से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 + d, और डिनोमिनेटर हमारा बनेगा 1 - d² cos x। अब यहाँ पर यदि d² को -1 से रिप्लेस करें तो ये माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 × 2 4, 1/4 1 + d इंटू cos x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट टर्म बनेगी 1/2 प्लस 1/4, 1 से cos x मल्टीप्लाई होके cos x आएगा, प्लस d इंटू cos x प्लस x/3 e रेज टू द पावर -x। सो 1/2 प्लस 1/4 cos x, d का मतलब डिफ्रेंशिएशन हो रहा है cos x का 1 टाइम, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x प्लस x/3 e रेज टू द पावर -x। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। सो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, c1 e रेज टू द पावर -x प्लस e रेज टू द पावर x/2, c2 cos √3/2x प्लस c3 sin √3/2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/2 प्लस 1/4 इंटू cos x माइनस sin x प्लस x/3 इंटू e रेज टू द पावर -x। थैंक यू बच्चों। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट में लिख दीजिए।